Now, far-reaching impact, survival, growth, profitability, enterprises depend on the environment. A small change in the environment impact on the organizations in the different way. जैसे कि फार रीचिंग इम्पैक्ट ऐसा है, छोटा सा अगर एनवायरनमेंट में, जैसा फॉर एग्जांपल फार्मर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, उनका जो कल्टीवेशन में वीट वगैरह आते हैं, तो देन दे स्पेंड ऑन दिवाली, दशहरा एंड ऑल दिस थिंग्स. बट समटाइम्स इट हैपन दैट देयर विल बी अ ड्रॉट सीजन, जब बारिश वगैरह नहीं होती है, सो देन देयर विल बी अ स्टॉप ऑफ लिक्विडिटी एंड देन they don't spend more, so there will be less sale. So far reaching impact, अभी जैसा कंपनीज़ है, कंपनीज़ में एक प्रोडक्ट डेवलप किया, लेकिन कंपटीटर कंपनीज़ ने उससे अच्छा प्रोडक्ट उससे कम दाम में डेवलप किया, तो वो एक इम्पैक्ट हो जाता है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और प्रॉफिट, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, उसका एक मार्जिनल कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह निकाला है. तो ये फार रीचिंग इम्पैक्ट में क्या होता है कि सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट विच एग्जिस्ट. स्मॉल चेंज इन इन्वायरमेंट, लार्ज फैक्टर्स. जैसे कंपनीज़ में प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन आम आदमी जैसे फार्मर्स है, मैक्सिमम 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर बेस्ड ऑन द फार्मिंग बिजनेस, सो दे कैन नॉट सस्टेन, दे डोंट हैव अ प्रॉफिटेबल फॉर दैट ईयर इफ़ देयर इज़ अ ड्रॉट सीजन, बारिश वगैरह नहीं हुआ, उनके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो वो फिर जो फेस्टिवल आते हैं, दिवाली, दशहरा, ईद, उस पर वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, एंड देयर विल बी इम्पैक्ट. इम्पैक्ट क्या होता है कि मैक्सिमम सेल नहीं होता है, तो उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, जो हमारा कैपिटल है वो प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट रह जाता है, एंड देन वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन. देन द मोशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ रिलेटिव एंड इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू बराबर है, क्योंकि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव का मतलब है कि मोशन बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी करता है. जैसे साउथ इंडिया में आप शर्ट पैंट नहीं बेच सकते हो, ज़्यादातर लोग शर्ट पैंट नहीं करते हैं विलेजेस एरियाज़ में, दे प्रीफर टू हैव एन दैट लुंगी कल्चर्स. देन फूड कल्चर, सो चपाती इज़ नॉट अवेलेबल इन साउथ इंडिया एज वेल एज इन हैदराबाद ऑल्सो. सो बिजनेस डिपेंड्स ऑन दी locations because the community is different, people are different, their culture is different. Now business environment component, तो business environment के 4 component है, एक internal environment है, एक external environment है, एक micro environment है और एक macro environment है. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी business environment के components क्या है? internal environment. इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेंथ हैं, वीकनेस है, अगर एम्प्लॉय बराबर से काम नहीं करता है और कंपनी कुड नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोडक्ट विद इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है. विजन, मिशन, कॉरपोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स रहता है अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. एक्सटर्नल फैक्टर जैसे गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो गया, प्रोडक्ट प्राइस कॉस्टली हो गई, अफोर्ड करना, कंज्यूमर को अफोर्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो सेल ऑटोमेटिकली लेस हो जाती है. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और एक मैक्रो एनवायरनमेंट. Micro environment that has continuous direct impact, immediate periphery of the business that has continuous and direct impact. It includes suppliers, customers, competition in the market, intermediates. ये भी हमने डिस्कस किया है. जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो प्राइस हाई हो गया, तो सप्लायर, जो मटेरियल हम सप्लायर से ख़रीदते हैं वो भी क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ा देंगे. कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाएंगा तो सेल कम हो जाएंगी, कंपटीशन भी आ जाएगा मार्केट में, उससे हल्का प्रोडक्ट कस्टमर चॉइस करने का कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास उसका बजट नहीं रहेगा. इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं विच आर स्पेसिफिक टू द बिजनेस. और अब माइक्रो एनवायरनमेंट इज अ वन सच एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शन परफॉर्मेंस ऑफ एवरी बिजनेस इन जनरल.
कॉम्प्रोमाइज ऑफ द डेमोग्राफिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। अब मैक्रो कल्चर क्या होता है कि माइक्रो कल्चर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो इन्फ्लुएंस करता है डेमोग्राफिक, जो एरिया है वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है, उन्होंने अगर कहा कि ये प्रोडक्ट नहीं लेना है तो फिर उसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। सोशल कल्चर होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है कि बैन दिस प्रोडक्ट, तो वहाँ पे भी एक माइक्रो इन्वायरमेंट के लिए फ़र्क पड़ जाता है। अगर कोई अच्छी सी टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी या ग्लोबल एनवायरनमेंट वहाँ से इधर आ गई, तो जैसे यूरोप से इंडिया आ गई, तो जो बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो वैनिश्ड होती है, उसका सेल कम हो जाता है। ये एक मेजर इशू है।